कैंसर से ठीक किया तो मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये करीबन 2016 की बात है। ये बहन बोलती है मुझे विश्वास है, यदि मैंने इस पेपर में पढ़ा कि ये मनुष्य को प्रभु ने कैंसर से अच्छा किया है तो मेरा बेटा भी अच्छा हो जाएगा। उसने फ़ोन किया तो बेटे के दोस्त ने उठाया, क्योंकि बेटा बोल नहीं सकता था। उससे कहा कि बेटे को बताओ मैं यहाँ गांव से निकल रही हूँ, उसे भी बोलो टिकट निकालो और वसई में आ जाओ। ये बहन बोलते मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने अपने लड़की के जेवर रखे और पैसा लेकर आ गई। मैं गाड़ी में बैठी, घर से निकल रही थी तो भी रो रही थी, गाड़ी में बैठी तो भी रो रही थी, लगातार रो रही थी। मुझे प्रार्थना करने को भी नहीं आता था, पर जो जो शब्द आते थे मैं प्रभु को पुकार रही थी और प्रार्थना कर रही थी। और वहाँ बेटे को बताया कि तुम भी आ जाओ वसई में। बेटा सूरत में था। शाम को जब भी पता चला, फ़ोन किया तभी पता चला जिस दिन ये बहन उसको बुला रही थी उसी दिन उसको अस्पताल में वो गांठियों का ऑपरेशन करने के लिए तारीख दिया हुआ था। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे अस्पताल जाना है। ये बहन बोली पहले प्रार्थना में आ जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ने तारीख दिया है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये बहन प्रार्थना केंद्र पहुँची। ये प्रार्थना केंद्र पहुँचने के पहले ये गया अस्पताल और एक बड़ा डॉक्टर आने वाला था उसका ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर के सामने जब ये भाई पहुँचे, डॉक्टर उनको बोलते हैं हुआ क्या है आपको? ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ गांठिया हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कैंसर है। तो उन्होंने कहा तो आपको बात करने को कैसा आ रहा है? तो बोलता है सुबह तक नहीं आ रहा था, पर अभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ। अभी मैं बोल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा सूजन कहाँ पर है? वो कहता है देखो ना कितना सूजा हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं सामने आईना था, जरा दिखाओ सूजन कहाँ पर है। उसने आईना में देखा, सूजन कहाँ चली गई? और एक छोटी सी गांठ एक तरफ और एक छोटी सी गांठ दूसरी तरफ बची हुई थी। तो डॉक्टर ने उनको सवाल किया क्या किसी दूसरे डॉक्टर से दवा चालू रखा है क्या? आप इतने समय से यहाँ से ले रहे थे, कोई दूसरे दवाखाने से दवा शुरू किया है क्या? उन्होंने कहा नहीं किया हूँ, मैं आप इसी अस्पताल से दवा ले रहा हूँ और तो कहीं से नहीं लिया हूँ। और सुबह तक तो ये था सब, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया। डॉक्टर ने आगे पूछा क्या किसी चर्च में जाते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर खुद सामने से पूछते क्या किसी चर्च में जाते हो क्या? उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाता हूँ, पर मेरी माँ कहाँ जाती थी, वो प्रभु यीशु को मानती है। उन्होंने पूछा कहाँ पर? तो उन्होंने नाम बताया, वसई में ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ मेरी माँ गई थी और तब से वो यीशु को मानती है। डॉक्टर ने 3 बार उनके पीठ पर ऐसा थपकर कहा सही जगह पहुँच गए। हालेलुया, हालेलुया। सही जगह पहुंच गए और कहा कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये जो छोटी सी गांठिया है ये भी निकल जाएगी, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे डॉक्टर ने ये भी कहा तुम्हारा जो रिपोर्ट बताया जा रहा है ना, उसके अनुसार आप जिंदा नहीं रहने वाले थे, पर परमेश्वर ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बेटे ने माँ को फ़ोन करके बताया तुमने क्या प्रार्थना की मेरे लिए, मैं तो चंगा हो गया, मेरी गांठिया गई, सूजन गई, मैं बोलने लगा। और तब तक माँ प्रार्थना केंद्र में पहुंची भी नहीं थी। वो बोलते मैं तो अभी तक प्रभु के घर में पहुंची भी नहीं हूँ।
वो ट्रेन में सफ़र करते समय रो रही थी, आंसू बहा रही थी। वो बोलती है मेरे आंसू रुके ही नहीं जा रहे थे, मैं लगातार रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जैसे जैसे शब्द आ रहे थे मैं प्रभु के पास मांग रही थी। प्रभु ने वहीं उनकी पुकार को सुन लिया और बेटे को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2016 की घटना है, अभी 2023 चल रहा है।